है। बोलो, कानों का सुना अनसुना किया जा सकता है, पर हृदय से सुना हुआ अनसुना कभी भी नहीं। हृदय से इस दृष्टांत को सुनना, कैसे कैसे कर्मों का उदय आता है। एक वज्र कर्म होता है। बोलो, क्या होता है? एक वज्र कर्म होता है। और वज्र कर्म का मतलब होता है, वज्र कर्म होता है, लोहे कर्म होता है। लोहे कर्म का मतलब होता है कि जो छोटे मोटे पाप हैं उसे लोहे कर्म कहा जाता है, जिसे अग्नि पर तपा करके काटा ठोका पीटा जा सकता है। पर वज्र कर्म जो होता है, उस वज्र कर्म के लिए समानता से भेदा नहीं जाता। निधत्ती और निकाचित जैसे कर्म है, इनके लिए वज्र कर्म कहा गया। कौन सा कर्म? बोलो, कौन सा कर्म? निधत्ती निकाचित, जो देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करने से जिस कर्म का आश्रव, जिस कर्म का बंध होता है, उसके लिए ऐसी कर्म का त्रियंच आयु का आश्रव किया। और ये ध्यान रख के चलना, त्रियंच आयु भी जो है, मैं कभी कभी सोचता हूं, वैसे तो त्रियंच पर्याय अच्छी नहीं होती है, परंतु कुछ कुछ पर्याय ऐसी होती है जिसके बिना काम नहीं चलता है। त्रियंचों के बिना साधुओं का भी काम नहीं चल सकता है। बोलो, त्रियंचों के बिना, बोलो जोर से बोलो, त्रियंचों के बिना साधुओं का काम नहीं कर। सब लोग अच्छे काम करने लग जाएं। बोलो, सब लोग अच्छे काम करने लग जाएंगे, तो ये बताओ, सारे लोग अच्छे काम करने लग जाएंगे, सब स्वर्ग में चले जाएंगे, तो नरक कौन जाएगा? सारे लोग सेठ हो जाएंगे, सारे लोग सेठ बन जाएंगे, तो अब ये विचार करो कि गरीब कौन रहेगा? सारे मालिक बन जाएंगे तो नौकर कौन रहेगा? चपरासी कौन रहेगा? एक क्षण के लिए इसका विचार करो। यदि आज गरीब है तभी हम क्या हैं? अमीर हैं। कोई ना कोई बुरा कार्य करने वाला भी चाहिए, कोई ना कोई पाप करने वाला चाहिए। अगर पुण्य करने वाले हैं तो कोई ना कोई पाप करने वाला भी इस धरती पर रहता है। उसने कैसा करे? मुनियों का भी त्रियंचों के बिना काम नहीं चलता। बोलो, मुनियों के बिना भी, हाथ उठाओ, मुनियों के बिना भी, त्रियंचों के बिना मुनियों का काम नहीं चलता है। क्या काम त्रियंचों से? बोलो, क्या काम? त्रियंचों से मयूर से पंखों से बनी हुई पिच्छी किससे बनती है? त्रियंच से ही बनती है। मयूर से बनी हुई पंखों की जो पिच्छी है वो त्रियंच के पंखों से बनती है। भगवान का दूध का अभिषेक किससे होता है? वह भी त्रियंच का दूध है। जल भी त्रियंच है, फूल भी त्रियंच का एक जीव है, इनसे ही भगवान का अभिषेक। चावल भी त्रियंच है। चावल भी क्या है? चावल भी त्रियंच है। इन सब से पृथ्वी भी त्रियंच है, पाषाण भी त्रियंच है। त्रियंचों के बिना भी कार्य नहीं चलता। परंतु इतना निकृष्ट कर्म का बंध किया। क्या? इतने निकृष्ट कर्म का बंध किया। और मैं बार बार बतलाता, इसने त्रियंचायु नरकायु का जिसने बंद कर लिया है, ऐसे जीव की आहार दान देने के भाव नहीं होते हैं। ऐसा जो जीव है, उस जीव की आहार आदि दान देने के भाव नहीं होते हैं, उसके परिणाम नहीं होते हैं। जब नगर में मुनिराज आए तो उसके धर्मपत्नी ने चौका लगाया, आहारदान के लिए पड़गाहन किया। राजा के घर में कोई कमी नहीं थी, संपन्नता थी। राजा हर प्रकार से संपन्न था। बोलो, राजा हर प्रकार से। और राजा वही होता है जो हर प्रकार से क्या होता है? राजा वही होता है जो हर प्रकार से। लोग याचना किससे करते हैं? बोलो किससे याचना करते हैं? बाबू भाई नमो सिद्धाड़म। लोग किससे याचना करते हैं? लोग राजा से याचना करते हैं। बेशरम के वृक्ष के पास कोई याचना करने को
कल्प वृक्ष के सामने जाकर के लोग याचना करते हैं। जहां होती है आशा वहीं बोली जाती है याचना की भाषा। वो याचना उसी से सप्त का संपन्न था। जैसे संपन्नता के साथ जो मुनिराज का आहार हुआ तो उसने पूछा महाराज हम मर के कहाँ जाएंगे, किस गति को हम प्राप्त होंगे। तो महाराज ने कहा कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कितने दिन बाद? बोलो कितने दिन बाद? 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और उसके साथ तुम्हारे सिर के ऊपर वज्रपात होगा। फिर उसने पुनः प्रश्न पूछा कि स्वामी हम मर के कहाँ जाएंगे। बोलो हम, जोर से बोलो, हम मर करके हम कहाँ जाएंगे। जैसे ही उसने कहा कि मर करके हम कहाँ जाएंगे तो महाराज ने बताया कि मर करके तुम्हारे लिए अपने ही विष्ठा में कीड़ा बनना है। क्या बनना है? बोलो नमो सिद्धार्थम। अपने ही विष्ठा में तुम्हें कीड़ा बनना। बोलो क्या? मर के हम कहाँ जाएंगे? बोलो मर के हम। उसने सुना तो तड़प गया कि मृत्यु का दुख नहीं है, वज्र गिरने का दुख नहीं है, पर मुझे मर कर के अपने विष्ठा में कर्म बांधा होगा। कितना निकृष्ट परिणाम किया होगा। बोलो कितना? बोलो जोर से बोलो, कितना निकृष्ट परिणाम किया होगा। लोग कहते हैं महाराज हमको बड़े का लिहाज नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर में माला फेर रहा था। एक व्यक्ति मंदिर में, बोलो, एक व्यक्ति मंदिर में माला फेर रहा था और जैसे उसने माला को फेरते फेरते 107 दाने पर नमोकार मंत्र जप चुका था और इतने ही में उसकी मृत्यु आ गई और उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। मौत को इतना सब नहीं रहा कि कम से कम माला तो पूरी, बोलो माला तो पूरी कम से कम कर लेने दीजिएगा। एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा था और पूजा करते करते बस जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप सब चढ़ा लिया उसने। फल रह गया था हाथ में, ले भी लिया। मंत्र बोलने वाला था आयु कर्माया, वहीं उसकी आंखें मिट गई। मौत को इतना भी सब नहीं रहा कि कम से कम, बोलो कम से कम, बोलो कम से कम मौत के लिए क्या बालक, क्या जवान और क्या वृद्ध। बोलो मौत के लिए क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या जवान। जोर से बोलो, मौत के लिए क्या बालक, क्या जवान, क्या वृद्ध, क्या गोरा, क्या काला, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या नप। जोर से बोलो नमो सिद्धार्थम। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या नपुंसक, क्या अपना। बोलो क्या अपना और क्या पराया। क्या अपना और क्या पराया। कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन गरीब और कौन गरीब, कौन अच्छे कपड़े वाला और कौन गंदे कपड़े वाला, कौन महलों वाला और कौन झोपड़ी में, कौन महलों वाला और कौन, बोलो कौन महलों वाला और कौन रानी और नौकरानी। बोलो हाथ उठाओ, रानी और नौकरानी। इसका भेद तुमको है। इसका भेद, बोलो इसका भेद क्या? रानी कौन नौकरानी, इसका भेद आपको है। पर मृत्यु ये नहीं पहचानती है कि रानी है या नौकरानी। 100 साल जीती है और रानी 50 साल में खत्म हो जाती है। पर रानी का काम रानी करेगी, रोकना नौकरानी का काम नौकरानी करेगी। रानी नौकरानी नहीं होती है, नौकरानी कभी रानी नहीं होती है। विष्ठा में कीड़ा बनना है। अब रुदन मचाता है, रोने से अब कुछ भी होने वाला। जो आयु बन गई वो आयु बन गई। एक छोटी सी गलती आपको जेल ले जाती है। बोलो एक छोटी सी गलती जेल। और जेल में जाने के बाद तो लोग हर 15 दिन में आपसे मिलने को आ सकते हैं, पर नरक में कोई मिलने वाला। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं जब विष्ठा में कीड़ा हो जाऊं तो आप मेरे लिए क्या करना, आप मेरे लिए एक पत्थर पटक देना और मुझे मार देना, जिससे मैं उस पर्याय से मुक्त होकर के दूसरी पर्याय में मैं चला जाऊंगा। उसने कहा ठीक है पिताजी। और उसने ऐसा ही किया कि जब वो मर करके 7 दिन के बाद विष्ठा में कीड़ा हुआ और वो बिल बिला रहा था, उस समय वो पत्थर लेकर के गया और उसके ऊपर पटकना चाहा। उसे ऐसा एहसास हुआ, बोलो उसे
उसे ऐसा एहसास हुआ मुझे कोई मारने वाला आया है, तो वो विष्टा का कीड़ा कहां घुस गया, विष्टा में ही प्रवेश कर गया। उसने जाकर के मुनि महाराज से पूछा कि महाराज मैं वो मारने के लिए गया था, तो विष्टा का कीड़ा विष्टा में चला गया। मुनिराज ने समझा बेटा संसार की दशा ऐसी है, कोई मरना नहीं चाहता है, कोई भी बोलो, कोई भी मरना नहीं चाहता है। और वह विष्टा का भी कीड़ा विष्टा में रह गया। कैसा निकृष्ट कर्म किया होगा, कैसा कर्म किया, त्रियंचायु के आश्रव के कारण है कि मायाचारी करने जीव त्रियंच गति में जाता, पर कितना निकृष्ट हुआ होगा कि खुद की विष्टा में खुद क्या बना, खुद की विष्टा में खुद कीड़ा बना। इसलिए भैया कुछ ना कुछ अपने जीवन में दान पुण्य करते रहो। बोलो कुछ ना कुछ अपने जीवन में दान पुण्य, तुम्हारा द्वारा किया गया दान तुम्हारे काम में आना, तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य तुम्हारे काम में आना है, किसी के काम में नहीं आना। जैसे अगर हमें सर्जरी कराना है तो अपनी चमड़ी से ही अपने शरीर की क्या होती है, सर्जरी होती है। अपनी चमड़ी से किसी दूसरे की सर्जरी नहीं होती है, अपनी से अपनी सर्जरी होती है। इसी प्रकार से अपना पुण्य ही किसके काम में आता है, बोलो अपने पुण्य, अपना पुण्य ही अपने काम में, किसी दूसरे का पुण्य हमारे काम में नहीं आता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से एक दिन बहुत सारा पुण्य हो जाता है। छोटा छोटा हम पुण्य करें और वह पुण्य महान हो जाता है, और साधुओं के सानिध्य में रह के सबसे ज्यादा पुण्य का आर्जन होता है। बोलो क्या, बोलो किसके सानिध्य में, भगवान से धर्म ध्यान पंचम काल में कम। बोलो भगवान के सानिध्य में धर्म ध्यान पंचम काल में कम होता है, और साधुओं के सानिध्य में धर्म ध्यान ज्यादा होता है। साधुओं के सानिध्य में बैठ कर के आदमी ज्यादा पुण्य का संचय करता है। भगवान के पास में गए और भगवान का क्या किया, दर्शन किया और आगे बढ़ जाते हैं। पर साधु के पास आने के लिए, भगवान के पास आने के लिए आदमी सोचता नहीं है। बोलो भगवान के पास, हाथ उठाओ ना, भगवान के पास आने को आदमी सोचता नहीं है, पर साधु के पास आने को, बोलो साधु के पास आने को सोचता है। अभी जाऊंगा तो महाराज पकड़ लेंगे, फिर बोलो अभी जाऊंगा तो महाराज, जोर से बोलो, डर क्यों लग रहा, अभी जाएंगे तो महाराज पकड़ लेंगे, अभी जाएंगे तो महाराज। अभी लोग भी ऐसा टाइम मिला करके आते हैं, अभी मत जाओ, स्वाध्याय चल रहा होगा महाराज बिठा लेंगे, अभी मत जाओ, है ना, अभी रात्रि में चलेंगे अपन, जब महाराज की बोलती, हाँ बोलो, जब महाराज जी की बोलती बंद होगी, हाँ आओ तुम चिंता मत करो, जब हमारी बोलती बंद हो तब तुम आओ, आओ तो आने का साहस तो करो। भैया शेर तो शेर है, चाहे वो जागता हुआ हो या, बोलो बोलो, शेर तो शेर है, चाहे वो जागता हुआ हो या, क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को, बोलो नमो सिद्धाड़म, बोलो क्या किसी की हिम्मत हंस के कस के मुस्कुरा की। बहुत दिन के बाद ढेला में आया हूं, हाँ बोलो, कोई बाग बाग हो जाता है, कोई आग आग हो जाता है, बोलो कोई दिल बाग बाग हो गया, बोलो किसका, आपका आपके दिल क्या बाग बाग होंगे, वो तो सोच रहे फिर आ गए महाराज घूम फिर करके। ऐसे छूटने वाला नहीं है, ये तो कई जन्मों का संबंध था, समागम आज हुआ है, बोलो कई जन्मों का, बोलो कई जन्मों का समागम था। इस समागम तो आज हुआ है, बोलो कोई बाग बाग हो गया, बोलो कोई बाग बाग हो गया और कोई आगे आगे हो गया। भैया क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को, बोलो देखो बुढ़िया भी आनंद ले रही, गुड़िया तो आनंद लेती है पर बुढ़िया भी आनंद ले, क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल। इधर देखो, उनको देखने से पर्याय बिगड़ेगी, हाँ बोलो क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े
मैंने ये बोला ना शेर तो शेर होता है, तो इसलिए मुझे एक शेर याद आ गया है ना। क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को, बोलो क्या किसी की, हाथ उठाओ ना, क्या किसी की हिम्मत, सुनता ही नहीं, क्या करूं मैं, इसी दुखी हूं कि सुनते नहीं लोग। किसी की हिम्मत जो छेड़े, नमो सिद्धाड़म, क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को, मोहब्बत में तो कुत्ता भी नहीं आया समझ में। क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को, मोहब्बत में भी कुत्ता काट जाता है शेर को। अगर शेर सो रहा है तो चूहा भी उसके ऊपर क्रिकेट खेलता है, चूहा भी उसके कान में तब भागे, बोलो जागे तब, जागे तब। भैया साधु के पास आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है, पर भगवान के पास जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। कारण क्या है, भगवान कुछ बोलता, बोलो भगवान कुछ बोलता नहीं है। भगवान मौन क्यों है, उन्होंने सारा डिपार्टमेंट बोलने का मुझे दे दिया कि हमारा चार्ज आप संभालो, हमारा चार्ज आप संभालो। होलसेल में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आचार्यों को दे दिया है। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, हाँ ना, कुछ तो बोलो, आपको आशीर्वाद दिया। ओ सिद्धार्थ भाई आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब फलो खूब फूलो, आपके बीवी बच्चे, बोलो ना आपके बीवी बच्चे, तो उधर बोलो आपके बीवी बच्चे। खुद तो दुखी हैं और दूसरों को बोल रहे हैं कि आपके खुद के आदमी से परेशान है, खुद के ही आदमी के परेशान है, कर्म का कल्ला सुनता नहीं है और बोल रहा है दूसरे के बीवी बच्चे। भैया निश्चित मान करके चलो, भगवान किसी को आशीर्वाद, अरिहंत सिद्ध की जो प्रतिमाएं होती है उनमें कभी ऐसा आशीर्वाद का हाथ नहीं होता है। उपाध्याय की जो प्रतिमा होती है वो आशीर्वाद मुद्रा में नहीं होती है, और आचार्य साधु की जो मुद्रा होती है वह भी आशीर्वाद में नहीं होती है। अरिहंत भगवान पद्मासन में बैठते हैं, कैसी मुद्रा होती है, अरिहंत भगवान पद्मासन से बैठते हैं। सिद्ध भगवान का निराकार, अरिहंत और सिद्ध की प्रतिमाओं में इतना अंतर है। अरिहंतों की भगवान की प्रतिमा में चिन्ह होता है, क्या होता है, जो तीर्थंकर होते हो चिन्ह सहित होते हैं, केश विन्यास होता है, आंख भी खुली होती है, ये अरिहंत भगवान का है। सामान्य केवली भगवान की प्रतिमा में चिन्ह नहीं होता है, जैसे बाहुबली भगवान का कोई चिन्ह नहीं है, अनंत वीर भगवान की प्रतिमा का कोई चिन्ह। सोनागिर में नंगे अनंग कुमार मुनिराज के जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया,